एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम गर्ल, मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्यों लगता है, इसका भी एक रीज़न है। बिकॉज ऑफ महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी और सम्मान मिलता है सनातन धर्म में। देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। जिस सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है, तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है। लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जी बिल्कुल नहीं जी सके। बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तरह तरह के त्योहारें होती है, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है सनातन धर्म। पाकिस्तानी मीडिया का क्लिप था जिसमें बता रहे थे, साइकेट्रिस्ट बता रही थी कि माएँ अपनी बेटियों को लेके आती है क्योंकि उन बेटियों का रेप बाप कर देते हैं। छी छी, कितनी गंदी गलीज बात है कि जो भारत के लड़के रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि एक नारी की जो इज्जत करते हैं, ठीक है, उसको जो एक सम्मान देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि कहते हैं ना कि जरूरी है जिंदगी में, कि जो आपको सम्मान, एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। किस तो हिंदू धर्मों में नहीं है। बहन मतलब बहन, बहन का मतलब बहन है, बीवी का मतलब बीवी है, बेटी का मतलब बेटी है। आज मैं जितना ज्यादा हिंदू गैदरिंग में रहती हूँ, अगर किसी के मुंह से दीदी निकल गया है तो मरते दम तक वो लड़का बेचारा दीदी ही बोलेगा और वो मुझे दीदी की नजरों से ही देखेगा। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा कुछ। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मुस्लिम लड़कियां सनातन धर्म को अपना रही है। मुस्लिम लड़कियां जो इस्लामिक रोक टोक से परेशान हैं, वो अब इस पिंजरे से आज़ाद होना चाहती है। इस्लाम में लड़कियां उतना आज़ाद नहीं होती जितना दूसरे मजहब में लड़कियां होती है। एक इस्लामिक लड़की को इस्लाम के तौर तरीकों के हिसाब से चलना पड़ता है। उन्हें हमेशा बुर्का और हिजाब पहनना पड़ता है। 4 शादियों को भी सहना पड़ता है और अगर तलाक हो जाए तो फिर लड़कियों का हलाला करना पड़ता है। यानी इस्लामिक समाज में औरतों को आदमी के पाँव की जूती समझा जाता है, जिसे जब जी करी पहन ली और उतार दी। ये सब देखते हुए अब मुस्लिम महिलाएं हिंदू धर्म और मर्दों की तरफ आकर्षित हो रही है, क्योंकि यहाँ शादी भी एक होती है और मुस्लिम महिलाएं हर तरह की पाबंदी से आज़ाद होती है और हिंदू धर्म में 3 तलाक का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जिस सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है, तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है, ये उनके बर्थ के वक्त ही आ जाता है। अब आ जाते हैं मुसलमान में ना। हमारे मुसलमान मर्द बहुत होशियार होते हैं, हमारे मुसलमान मर्द बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उन्होंने देखा कि भाई 4 शादियां प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था तो हम भी 4 शादी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ये देखना छोड़ दिया कि भाई उन्होंने किस किस रीजन से 4 शादियां की थी, ये देखना छोड़ दिया। अब कुरान कहता है कि तलाक जिस घर में होता है उस घर में फरिश्तों की आमद नहीं होती है। कुरान कहता है कि तलाक की जितनी बुरी चीज कुछ है ही नहीं, लेकिन भाई मुसलमान इतना तलाक देते कि फोन पर भी तलाक दे देते हैं। दुबई और शारजाह में बैठे रहते हैं और वो दूसरे देश में फोन पर तलाक दे देते हैं। तो और निकाह करने से पहले इमाम, मौलाना सब और रिश्तेदार बैठ करके पूछते हैं कबूल है, पर तलाक देने से पहले कोई नहीं पूछता है कि भाई तुमको कबूल है, हम तुमको तलाक देंगे। ये कुरान ने तो नहीं कहा ना कि मर्दों को जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, पर ये तो कहते हैं ना, ये तो बम लगा लेते हैं, गोली लगा लेते हैं, हिंदू लड़कियों से शादी करके उसको मुसलमान जबरदस्ती बनाते हैं। इस तो हिंदू धर्मों में नहीं है। बहन मतलब बहन, बहन का मतलब बहन है, बीवी का मतलब बीवी है, बेटी का मतलब बेटी है। आज मैं जितना ज्यादा हिंदू गैदरिंग में रहती हूँ, अगर किसी के मुंह से दीदी निकल गया है
तो मरते दम तक वो लड़का बेचारा दीदी ही बोलेगा और वो मुझे दीदी की नजरों से ही देखेगा। So as per my thing, as per my perception, और जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, बहुत सारी इस्लामिक किताबें पढ़ी हैं, साथ साथ मैंने बाइबल पढ़ा है, साथ साथ मैंने रामायण पढ़ा है, साथ साथ मैंने भगवत गीता पढ़ी है, चाणक्य की बहुत सारे एडिशंस की बुक्स मैंने पढ़ी है। तो मेरा परसेप्शन है, मेरे थॉट है कि हिंदू और सनातन धर्मों में महिलाओं का मान सम्मान, महिलाओं का मर्तबा, महिलाओं का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तानी मीडिया का क्लिप था जिसमें बता रहे थे, साइकेट्रिस्ट बता रही थी कि माएँ अपनी बेटियों को लेके आती है क्योंकि उन बेटियों का रेप बाप कर देते हैं। छी छी, कितनी गंदी गलीज बात है। और माएँ बजाय उस हस्बैंड को जेल में डालने के, उसको कहते हैं ना लित्तर बड़े बड़े पटवाने की बजाय उल्टा कह रही कि मेरा शोर है। भाई कहाँ का शोर? जो अपनी पैदा की औलाद का ना हो सका वो दुनिया के अंदर ऐसे फिरेगा जैसे जंगल का शेर शहर में घूमता है। और उन्होंने कहा कि ये हैवान नहीं है, ये इंसान ही है। हैवान तो जानवर, देखें जानवर भी कहते हैं ना कि वफादार होता है यार, वफादार होता है। जानवर भी कुछ सोच के करता होगा ना, ये तो भाई अपनी और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और एक बिटर रियलिटी है कि औरतें अपने घर में नहीं महफूज। बाहर वाला नहीं इतना छेड़ेगा, वाला नहीं करता आपके यार। कजन, मामा के बेटे, चाचा के बेटे, सबसे पहला आपका भाई, फिर आपका बाप, फिर आपका फूफड़। ये पाकिस्तानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास ऐसी बच्चियां लेके आते हैं, फिर इनका अबॉर्शन करवा दिया जाता है और फिर उन्हें ये मजबूर कर दिया जाता है कि आपने ये बात, ये राज कभी किसी से नहीं कहना। और ये मेरे तमाम व्यूवर्स ने देखा होगा, 1 माह कबल ये केस बहुत वायरल हुआ कि एक बाप और एक भाई ने मिलके अपनी बहन का रेप करते थे डेली बेसिस पे। फिर उस बहन ने अपनी भाभी को बता दिया और बाप ने अपने सामने बेटे से क्या है कि बेटी को मरवा दिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है वुमेन सिक्योरिटी जो है या फिर वुमेन जो प्रोटेक्शंस हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किस मुल्क में ज़्यादा है? पाकिस्तान में कैसे? आई डोंट नो। आई थिंक इंडिया। किस तरह से? इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी तालो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। तो ज़्यादातर जो है ना मोस्टली कि वुमेन राइट्स जो हैं, इवन कि अगर लड़की खुद अपने हक के लिए बोले तो उसको दबाया जाता है या नहीं दबाया जाता? किस मुल्क में ऐसा है? वो भी इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लड़की को दबा दिया जाता है कि इज़्ज़त का मामला है, पेरेंट्स पे बात आएगी और शादी के मसले होंगे तो वगैरह वगैरह चीज़ों पे जो है बात आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा रज़िया। क्या लगते हैं एक दूसरे के? कज़न्स। माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ एक 2 कज़न्स मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है, वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में वुमेन ज़्यादा हैं और वो मतलब हमारे जो पाकिस्तान में इन चीज़ों को मतलब कम देखा जाता है। इंडिया में लोग ज़्यादा मतलब ये इन चीज़ों को मतलब कोई गलत नहीं समझता, हमारी सोसाइटी में बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़ को।